नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आज कोटपुतली बहरोड पुलिस का मंचलों पर बड़ा प्रहार देखने को मिला है, तो वहीं फूड डिपार्टमेंट ने एक नामी होटल में बड़ी कार्रवाई की है। इसके साथ ही अस्पताल की लापरवाही और टोल प्लाजा पर ग्रामीणों के गुस्से की खबर भी आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। कोटपुतली बहरोड जिले में अब बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान से खिलवाड़ करने वाले असामाजिक तत्वों की खैर नहीं है। पुलिस मुख्यालय जयपुर से मिले कड़े निर्देशों के बाद कोटपुतली बहरोड एसपी सतबीर सिंह के कुशल मार्गदर्शन में आज नीमराना कस्बे में पुलिस का एक बेहद गोपनीय और आक्रामक रूप देखने को मिला। इस पूरे अभियान को धरातल पर उतारने के लिए एएसपी सुरेश कुमार खींची और डीएसपी चारुल गुप्ता के निकटतम सुपरविजन में एक विशेष रणनीति तैयार की गई। थानाधिकारी राजेश कुमार के नेतृत्व में कस्बे के प्रमुख और संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों पर डिकाय ऑपरेशन यानी एक गुप्त जाल बिछाया गया। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात यह थी कि इसमें शामिल एंटी रोमियो स्क्वाड की प्रभारी एएसआई श्रीमती कविता, हेड कांस्टेबल विजय सिंह, महिला कांस्टेबल नीलम, महिला कांस्टेबल सीमा और कांस्टेबल वीरेंद्र के साथ साथ कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और ऑफिस की महिला कार्मिकों को सादा वस्त्रों यानी सिविल ड्रेस में तैनात किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों, स्कूल, कॉलेज, व्यस्त बाजार और पार्कों में घूमने वाले मंचलों को पुलिस की मौजूदगी का भनक न लग सके। जैसे ही इन सादा वर्दीधारी जाबांज महिला पुलिस कर्मियों ने सार्वजनिक स्थानों पर छात्राओं और महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसते और अभद्र व्यवहार करते हुए मंचलों को देखा, उन्हें मौके पर ही रंगे हाथों दबोच लिया। पुलिस की इस अचानक हुई बिजली जैसी कार्रवाई से पूरे कस्बे के असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया। एंटी रोमियो स्क्वाड ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 मंचलों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान साधु यादव, प्रमोद कुमार और बड़क यादव निवासी बिहार के रूप में हुई है। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि यदि किसी ने भी मर्यादा लांघने की कोशिश की तो उसके परिणाम भुगतने होंगे। यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही डीएसपी चारुल गुप्ता ने आम जनता और विशेषकर महिलाओं से अपील की है कि वे किसी भी आपातकालीन स्थिति या छेड़छाड़ के दौरान राजकोप सिटीजन ऐप का इस्तेमाल करें। इस आधुनिक तकनीक के जरिए सिर्फ एक क्लिक पर पुलिस को पीड़िता की लाइव लोकेशन मिल जाती है, जिससे मदद के लिए तुरंत मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। बुलेटिन की दूसरी बड़ी खबर बहरोड से आ रही है, जहां नामी गिरामी होटलों में परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता और एडीएम ओम प्रकाश सहारण के सख्त रुख के बाद सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक बड़ी शिकायत पर बहरोड के होटल हाईवे किंग पर औचक छापा मारा। जब जाँच दल होटल के हाईटेक कहे जाने वाले किचन के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ की व्यवस्था देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। किचन के भीतर तैयार किए गए खाद्य पदार्थ और विभिन्न प्रकार की ग्रेवियां सीधे फ्रिज में ठूंस कर रखी हुई थी, जिन पर ना तो बनने की कोई तारीख लिखी थी और ना ही किसी प्रकार की टैगिंग थी, यानी बासी भोजन को ही ग्राहकों को परोसने की तैयारी थी। इतना ही नहीं, किचन के डस्टबिन खुले पड़े थे, जिससे बदबू और संक्रमण का खतरा बना हुआ था। किचन के प्रवेश और निकास द्वारों पर लगी लोहे की जाली जगह जगह से टूटी हुई पाई गई, जहाँ से चूहे, मक्खियां और मच्छर आसानी से खाने के सामान तक पहुँच रहे थे। हद तो तब हो गई जब अधिकारियों ने फ्रिज खोला तो वहां रखे दही के अंदर मरी हुई मक्खियां तैरती मिली, जिससे जांच दल ने मौके पर ही नष्ट करवाया। स्टोर रूम में बने कोल्ड स्टोरेज के ढक्कन टूटे हुए थे और ड्रेनेज के लिए बनाई गई नालियां पूरी तरह चौक यानी बंद पड़ी थी। इस गंभीर लापरवाही पर जांच दल ने मौके पर मौजूद फर्म के मैनेजर राकेश कुमार यादव को कड़ी फटकार लगाते हुए इंप्रूवमेंट नोटिस थमाया है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत मावे और कढ़ाई पनीर के सैंपल जब्त कर उन्हें विस्तृत जाँच के लिए खाद्य प्रयोगशाला जयपुर भेजा गया है। अधिकारियों के मुताबिक यदि लैब रिपोर्ट में नमूना अनसेफ पाया जाता है तो कानूनन 6 महीने की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। विभाग की कार्रवाई यही नहीं रुकी। होटल परिसर में बिना किसी वैध लाइसेंस के अलवर के प्रसिद्ध कलाकंद के नाम पर एक कियोस्क खुलेआम चलाया जा रहा था, जिसे जांच दल ने तुरंत प्रभाव से बंद करवा दिया। होटल मैनेजर को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जब तक परिसर के सभी कियोस्क का उचित रजिस्ट्रेशन और फूड लाइसेंस नहीं बन जाता, तब तक उनका संचालन पूरी तरह बंद रखा जाए। अब बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की। एक तरफ सरकार अस्पतालों को सर्व सुविधा युक्त बनाने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो पर जिम्मेदार कर्मचारी इन दावों को ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बहरोड के सरकारी जिला अस्पताल में सामने आया है, जहां भीषण गर्मी के इस मौसम में मरीजों को बिना एसी और कूलर के तपने के लिए छोड़ दिया गया। यह पूरा सच तब उजागर हुआ जब जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर जलदीप यादव ने बिना किसी पूर्व सूचना के अस्पताल के विभिन्न वार्डों का औचक निरीक्षण किया। दरअसल वार्ड के इंचार्ज लगातार कागजों में रिपोर्ट भेज रहे थे कि अस्पताल के
के सभी एसी और कूलर सुचारू रूप से चल रहे हैं और मरीजों को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब पीएमओ स्वयं धरातल पर उतरे तो सारे दावों की पोल खुल गई। निरीक्षण के दौरान मेडिकल वार्ड सहित कई महत्वपूर्ण वार्डों में एसी पूरी तरह बंद मिले। कुछ जगहों पर एसी को केवल फैन मोड पर चलाया जा रहा था ताकि बिजली की बचत दिखाई जा सके, जबकि कई वार्डों में तो एसी ऑन ही नहीं किए गए थे। संवेदनशीलता की हद तो देखिए, जहां मरीजों के लिए बने वार्डों में एसी बंद या खराब पड़े थे, वहीं अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों के निजी कमरों में लगे एसी पूरी तरह चालू थे और वह ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। इसके अलावा मेडिकल वार्ड में साफ सफाई की व्यवस्था भी बेहद दयनीय स्थिति में मिली। रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि कागजों में एसी की 2 बार सर्विसिंग दिखाई जा चुकी थी, लेकिन मौके पर ऐसा कुछ नहीं मिला। इस घोर लापरवाही और मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किए जाने पर पीएमओ डॉक्टर जलदीप यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात लापरवाह इंचार्जों को कारण बताओ नोटिस जारी कर कड़ी चेतावनी दी है। इसके साथ ही अस्पताल में मेंटेनेंस का काम देखने वाली संबंधित फर्म का भुगतान तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है और उसका टेंडर पूरी तरह से रद्द करने के लिए संयुक्त निदेशक को आधिकारिक पत्र भेजा गया है। डॉक्टर यादव ने स्पष्ट किया है कि वह अब रोजाना व्यक्तिगत स्तर पर अस्पताल की व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे ताकि मरीजों को कोई तकलीफ न हो। बुलेटिन की चौथी और आखिरी खबर नीमराना क्षेत्र के रोडवाल टोल प्लाजा से है, जहां स्थानीय ग्रामीणों के गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। कान्हावास गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने टोल टैक्स में स्थानीय छूट की मांग को लेकर टोल प्लाजा पर जोरदार धावा बोल दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते ग्रामीणों ने टोल बूथों पर अपना नियंत्रण कर लिया और वहां से गुजरने वाले वाहनों को बिना टोल शुल्क चुकाए यानी टोल फ्री निकालना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का सीधा और स्पष्ट आरोप है कि कान्हावास गाँव इस रोडवाल टोल प्लाजा से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग और टोल नियमों के अनुसार इतनी कम दूरी पर रहने वाले स्थानीय निवासियों को टोल टैक्स में विशेष छूट या रियायती पास मिलने चाहिए, लेकिन टोल प्रबंधन नियमों को ताक पर रखकर स्थानीय लोगों से भी बार बार पूरा टोल वसूल रहा है। इसी बात से आक्रोशित होकर सैकड़ों ग्रामीण सुबह करीब 9 बजे टोल प्लाजा पर एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने टोल कर्मियों को हटाकर खुद बूथों पर मोर्चा संभाल लिया और गाड़ियों को फ्री में पास करवाया। टोल प्लाजा पर हंगामे और वाहनों को फ्री कराए जाने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन और टोल प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारी भारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को शांत कराने और नियमानुसार वार्ता के जरिए मामले को सुलझाने के लिए समझाइश का लगातार प्रयास जारी है। ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी लिखित में छूट की घोषणा नहीं होती, उनका विरोध जारी रहेगा। तो ये थी कोटपुतली बहरोड और आसपास के क्षेत्र की आज की 4 बड़ी खबरें। प्रशासन और पुलिस की इन कार्रवाइयों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्षेत्र की हर छोटी बड़ी और विश्वसनीय खबर को सबसे पहले देखने के लिए सच पत्रिका यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।